रुड़की स्थित एक निजी होटल में भाजपा नेता व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मयंक गुप्ता ने बताया, उनके द्वारा मेरी रुड़की मेरा परिवार समिति बनाई गई है, जिसका संरक्षण हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, उनको मेरी रुड़की मेरा परिवार समिति में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मयंक गुप्ता ने कहा, 12 दिसंबर से समिति द्वारा रामनगर लेबर चौक पर निशुल्क वस्त्रदान स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद लोग जरूरत के हिसाब से सर्दियों के वस्त्र ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने रुड़की के लोगों से भी अपील की है कि उनके जो भी पुराने कपड़े हैं वह भी समिति में कपड़े देकर अपना सहयोग कर सकते हैं, जिससे किसी जरूरतमंद इंसान की जरूरत पूरी हो सके। रुड़की में मेरी रुड़की मेरा परिवार के नाम से एक समिति की रचना की है, जिसके माध्यम से अभी हम हमारे घरों में जो ऐसे अनुपयोगी वस्त्र हैं जो हम नहीं पहनते हैं लेकिन किसी और के काम आ सकते हैं, उन सारे वस्त्रों को एक जगह एकत्रित करके जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है ऐसे लोग वहां से वो वस्त्र ले जा सकते हैं। उसके लिए लेबर चौक रामनगर के पास ब्लॉक की दीवार के साथ ये स्टॉल कल 11 बजे से प्रारंभ होगा। हम आपके माध्यम से रुड़की की जनता से अपील करते हैं कि आपके घरों में जो भी ऐसे वस्त्र हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के, जो अब आपके उपयोग में नहीं आते हैं लेकिन पहनने योग्य हैं, तो आप कृपया वहाँ पर भेजें। और हम उन लोगों को भी अपील करते हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, सर्दियाँ आ रही हैं तो वहाँ से वो वस्त्र अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये समिति जो बनी है इसमें इसके संरक्षक माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, अध्यक्षता की जिम्मेदारी मेरे पास है, महासचिव रोमा सैनी जी हैं और सचिव योगेश त्यागी जी हैं, प्रवीण सिंधु जी सहित अनेक लोग इसमें इसके सदस्य हैं। और ये समिति लगातार जनहित के कार्य करती रहेगी भिन्न भिन्न समय पर। आप सबने आज यहाँ आए उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपके माध्यम से ही, चूँकि मीडिया के माध्यम से ही समाज में तेज़ी से बातों का जो विस्तार होता है वो मीडिया के माध्यम से ही होता है। इस रुड़की शहर में मेरी रुड़की मेरा परिवार का अर्थ है कि मेरा परिवार का कोई व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है वो ऐसा ना उसको अनुभव हो कि उसको अभाव है किसी चीज़ का। तो सर्वप्रथम हमने वस्त्रों से प्रारंभ किया है। जैसा आदरणीय मयंक जी ने बताया है, केवल वस्त्रों तक हम लोग नहीं रहने वाले हैं, उसके अलावा किसी को ब्लड की आवश्यकता है, किसी को अन्य कोई आवश्यकता है तो उस तक भी हम लोग जाने वाले हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि शुरुआत हम वस्त्र वितरण से कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो गर्म वस्त्र नहीं खरीद पाते हैं, तो उनको भी गर्म वस्त्र चले जाएं। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे गर्म कपड़े जो हैं वो रखे हुए हैं, अच्छी कंडीशन के हैं, नए जैसे हैं, लेकिन वो उनको पहनते भी नहीं हैं और बेकार में वो जगह भी घेर रहे हैं घर में। तो वो लोग चाहते हैं कि ये किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। वहीं मेरी रुड़की मेरा परिवार समिति में महासचिव रोमा सैनी ने कहा, समिति में सिर्फ निशुल्क कपड़े ही नहीं, इसके अलावा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी और जिन लोगों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं नहीं पहुंच पाती उन तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं पहुंचाई जाएगी। प्रेस वार्ता में पंकज नंदा, पूजा नंदा, सुजल कौशिक, संजय पाल आदि लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि हमने जो समिति बनाई है मेरी रुड़की मेरा परिवार, और आप उसको समझने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये जो समिति है इसका मेन जो कार्य है वो है समाज में जो भी हमारे योजनाएं हैं और जो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं उन सबको भी हमें रुड़की वासियों को पहुंचाना है। तो हमने इसकी जो शुरुआत की है वो की है अनुपयोगी वस्त्रों के वितरण से। तो रुड़की में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी कंडीशन में कपड़े रहते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि इन्हें दें कहाँ, किसको दें। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं मेरी रुड़की मेरी परिवार के अंतर्गत, जिससे कि वो वहाँ पर दें और हम उन लोगों को वो दे सकें जिन्हें उनकी ज़रूरत है। ये समाज से संबंधित सभी कार्य करेगी। जैसे कोई ब्लड कैंप हमें डोनेशन का लगाना है वो भी ये करेगी, कोई हेल्थ कैंप लगाना है वो भी करेगी, और जितनी भी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और जिनसे बहुत सारे लोग
वांछित रहते हैं, नहीं मिल पाती हैं उसकी जागरूकता की कमी की वजह से, तो ये भी उसे एक अभियान के रूप में लेके चलेगी। दूसरा, शिक्षा में जो हमारे बहुत अति गरीब लोग हैं और शिक्षा की कमी है, उस पर भी ये समिति काम करेगी। पर्यावरण से संबंधित भी ये समिति काम करेगी। मतलब कोई भी मुद्दा ये समिति नहीं छोड़ेगी। समय समय पर सभी से संबंधित मेरी रुड़की मेरा परिवार कार्य करता रहेगा। हमारी रुड़की एक परिवार की तरह विकास करेगी इस समिति के साथ। अच्छा कार्य है ये समिति का। और जिस तरीके से सर्दियां हैं, क्योंकि बेसिकली जो ज़्यादा सर्दी होती है वो दिसंबर जनवरी में होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है जिनके पास कपड़े गर्म नहीं है उन लोगों को। तो ख़ास तौर से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेबर चौक पर लगाया जा रहा है, ताकि ऐसे लोग वहाँ पर आ सकें। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी इच्छा है कुछ वस्त्रों को दान देने की, कुछ आगे उनका उपयोग हो सके, तो इस तरीके से वस्त्रों को दिया जाएगा जो घर में रखे रहते हैं और जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं। और अगर ये किसी के काम आ सके तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग ग्रुप भी बना रखे हैं, डोर टू डोर भी हम लोग बता रहे हैं और फ़ोन से भी हम लोग सूचित कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी इच्छा है यहाँ पर सदस्य बनने की। तो अभी तो यहाँ पर 25 लोग हैं ही इस समिति के अंदर, और भी अपनी इच्छा जता रहे हैं और वो ऐसे अच्छे कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने के लिए तैयार हैं। आदरणीय भाई साहब मयंक गुप्ता जी द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है और सभी सम्मानित सदस्य इसमें जुड़े हैं। और ये पहला जो शुभ कार्य जो है, यहाँ पर अन्न उपयोगी वस्त्रों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है रामनगर चौक पर। तो कल मैं आपके माध्यम से पूरी रुड़की की जनता को इसमें आमंत्रित करना चाहूँगा और इस शुभ कार्य में जो अपना योगदान भी देना चाहे, जो अन्न उपयोगी वस्त्रों को देने के लिए, तो उनको भी, और ख़ास साथ ही जो इसके नीडी लोग हैं उनके बारे में भी आप जानकारी दें और सब लोगों को इस बारे की सूचना दें।